मत्ती दी इंजील 4 अध्याय, 4 अध्याय 1, 2, 3, 4 वचन हम पढ़ेंगे। 1 से लेके हम 4 तक हम पढ़ेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। यीशु को आत्मा जंगल में ले गए ताकि इबलीस से परीक्षा हो। यीशु ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ रूह है वो जंगल एकांत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ताकि शैतान ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जब यीशु बपतिस्मा लिया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पर उतरा है। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो बपतिस्मा लिया ते पाक रू एक कबूतर ਦੀ तरह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ और तुरंत पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से, शैतान से परीक्षा हो। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ पाकरू है जेड़ा यीशु मसीह नु जंगल दे विच एकांत दे विच ले गया कि शैतान दे नाल परीक्षा कीती जावे। शैतान परखने वाले, परीक्षा करने वाले, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, तब यीशु को जंगल में ले गया है। ते जेड़ा शैतान है वो परीक्षा लेने वाला है। जदों यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पाकरू उतरिया, उसे समय शैतान उन्हां नु परीक्षा लेने वास्ते और जंगल दे विच आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि परखने वाले यीशु को परखने लगा है। जेड़ी रूह है वो यीशु मसीह नु जंगल दे विच एकांत दे विच ले गई ताकि परखण वाला जेड़ा ओदी परीक्षा ले सके। याद रखना, शैतान नहीं लेके गया, पवित्र आत्मा लेके गए हैं। तुसी ये याद रखना है, जेड़ा शैतान दुष्ट वो नहीं लेके गया बल्कि पाकरू उन्हां नु। लेकिन परखने वाले दुष्ट, परखने वाला शैतान और यीशु को पीछे थे। पर परखने वाले जेड़ा दुष्ट है, शैतान है, वो यीशु मसीह दे मगर सी। जो मैं और आप परमेश्वर की बच्चे, परमेश्वर की संतान, पवित्र आत्मा की अभिषेक पाए हुए लोग, मेरे और आपके पीछे परखने वाले शैतान और हमारे पीछे होंगे। तुसी जानना कि असि परमेश्वर दी संतान है ते पाक रूह हासिल किते होए लोग हैं ते परीक्षा लेने वाला साडे मगर रहंदा है। जब 30 साल यीशु खामोश रहे तो परखने वाला यीशु को नहीं परखा है। 30 साल यीशु मसीह चुप रहे, उदो परखण वाला कुछ भी नहीं बोलिया। जब यीशु का 30 साल हो गए, जदों यीशु दे 30 वरे हो गए, तो वचन के अनुसार यीशु ने बपतिस्मा ली। ते बाणी दे अनुसार ही यीशु ने बपतिस्मा लिया। तुरंत पवित्र आत्मा यीशु पर उतरे। उसे वेले पाकरू यीशु दे ते उतरे आई। जदों पवित्र आत्मा यीशु पर उतरे, जदों पवित्र आत्मा पाकरू यीशु दे उत्ते उतरी, तुरंत परखने वाला यीशु को पीछे पड़े। उसे वेले जेड़ा परखण वाला यीशु दे मगर लग गया। जब आप यीशु को कबूल करेगा, जदों तुसी यीशु नु हासिल करोगे, जब आप पवित्र आत्मा को हासिल करेगा, जदों पाकरू नु ग्रहण करोगे, दुष्ट आपको पीछे पड़ेंगे। जो दुष्ट थोड़े मगर पै किसी भी तरीके से आपको कमजोर करें, किसी भी तरह थानू कमजोर करें, किसी तरीके से आपको पाप में दबाए बांधें, किसी भी तरीके दे नाल थानू पाप दे विच किसी भी तरीके से और शैतान आजमाइशों में लेके आने के लिए पूर्ण कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके तो दुष्ट जेड़ा थानू परीक्षावां दे विच लियाण दी कोशिश करेगा। इस परीक्षा से जय पाना जरूरी है। इन्हां परीक्षावां तो जित हासिल करनी जरूरी है। यीशु 40 दिन निराहार रहे। यीशु 40 दिन भुखे रहे, दिन और रात भोजन नहीं खाए। दिन ते रात उन्होंने भोजन नहीं खादा। आपको पता है, एक दिन नहीं रोटी नहीं खाएगा तो कितनी भूख लगेगा। तो तुसी जान लो, एक दिन भी जो ऐसी रोटी ना खावां तो कितनी भूख लगेगी। कुछ लोगों को 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में बर्दाश्त नहीं होते और जाके खा लेते हैं। कई लोगों को 21 दिनों की व्रत प्रार्थना दे विच बर्दाश्त नहीं होंदे ते वो जाके खा लेंदे हैं। और हम मना भी नहीं करते, खाने दो कोई बात नहीं, प्रार्थना, स्तुति और आराधना में और ज्यादा ध्यान दें। ते असीं मना भी नहीं करता कि खान लैन दो, पर प्रार्थना, दुआ, प्रार्थना, आराधना दे विच लगे रहन। और परमेश्वर चाहते हैं निरंतर प्रार्थना, स्तुति और आराधना में रहें। परमेश्वर चाहता है कि असीं लगातार दुआ दे विच, आराधना दे विच लगे। यीशु दिन रात प्रार्थना में थे। ते यीशु मसीह दिन रात दुआ दे विच, दिन रात पिता से बातें की, दिन रात
रात वो पिता को गल्ला करते दिन रात पिता की चेहरे को देखते रहे, दिन रात वो पिता दे मुंह नूं वेखदे, पिता की सामत को हासिल करते रहे। पिता दी शक्ति नूं हासिल करदे। पिता 40 दिन पिता यीशु से बातें की, तुम 3.5 साल क्या करोगे। ते ओह 40 दिन है पिता भी यीशु नाल गल्लां करदा रहा कि 3.5 वरे हुण तू की काम कर। पिता की इच्छा के अनुसार यीशु ने सेवा की। ते पिता दी इच्छा दे अनुसार ही उन्होंने सेवकाई की। इफिसियों को पत्री 2 अध्याय में लिखा है, इफिसियां दे खत 2 अध्याय दे विच लिखिया है, यीशु क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे। यीशु सलीबी मौत तक पिता दा आज्ञाकारी बने रहा। हर जीवन में हमारा हर दिन हम सोचना विचार करना, क्या हम पिता की आज्ञाकारी बन रहे कि नहीं है। असी दिन रात यही सोच विचार करना है कि असी पिता दी आज्ञा दे अधीन है या नहीं। यीशु पिता की आज्ञाकारी बने रहे, यीशु पिता दे अधीन बने रहा। इसलिए बाइबल कहते हैं यीशु के नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया है। इसे बाणी इस करके बाणी आखदी है कि यीशु दा नाम है जेड़ा सारे नालों श्रेष्ठ रखा गया। 1-2 दिन नहीं है, 1-2 दिन दी गल नहीं है। यीशु की क्रूस की मौत तक यीशु पिता की आज्ञाकारी बने रहे। यीशु दी सलीबी मौत तक वो पिता दे अधीन रहा। यीशु मुझे और आपसे चाहते हैं और हमारी जीवन की मौत तक हम पिता के परमेश्वर की आज्ञाकारी बने रहे। ते यीशु साडे तो भी चाहते हैं कि असी जिंदगी दे मौत तक ही पिता दे अधीन दे विच बने रहिए। 1-2 दिन की विश्वासी नहीं, 1-2 दिन दी विश्वास गल नहीं, प्राण देने तक विश्वासी रहे। अपनी जान देन तक तुसी विश्वासी रहो, मौत तक विश्वासी रहे। मौत तक असी मौत तक हम विश्वासी रहेंगे, मौत तक असी विश्वासी बने रवांगे। क्या प्राप्त करोगे, असी की हासिल करेंगे। बाइबल कहते हैं जीवन की मुकुट पाओगे। ते बाणी आखदी है कि जिंदगी दा जेड़ा मुकुट वो हासिल करेंगे। स्वर्ग में जाके शर्मिंदा नहीं होंगे, स्वर्ग दे विच साडी बेइज्जती नहीं होनी। स्वर्ग में जाकर हम बड़े प्राउड के साथ रह सकते हैं, जीवन की मुकुट हमारे पास है। असी स्वर्ग दे विच जाके बड़े गर्व दे नाल रह सकते हैं क्योंकि जिंदगी दा मुकुट साडे कोल है। जैसे हम इस धरती पर जीवन है वैसे ही हमें स्वर्ग में प्रतिफल भी होगा। जिद्दां दा साडा धरती दे उत्ते जीवन है उदां दा ही फल सानू स्वर्ग च मिलेगा। वचन कहते हैं, बाणी आखदी है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ भी तुसी इस धरती दे बन दोगे वो स्वर्ग दे विच बन्ने जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में भी खुलेगा। जेड़ा कुछ भी तुसी इस धरती दे उत्ते खोल दोगे वो स्वर्ग च खुल जाएगा। हम इस धरती पर रहते समय, असी इस धरती दे विच रहंदे होए हम हर एक के साथ बड़े प्रेम प्यार से रहना है। असी हर एक दे नाल बड़े प्यार दे नाल रहना है। हर एक के साथ हमारी अच्छी सांझे, अच्छी जीवन, अच्छी प्रेम प्यार मोहब्बत से हम जीवन बिताएं। हर एक दे नाल साडा चंगा प्यार प्रेम होवे ते चंगी सांझ होवे। अब यीशु 40 दिन निराहार रहे। हुण यीशु 40 दिन है जेड़े भुखे ते हाय रहे। 40 दिन के बाद यीशु को भूख लगा ते 40 दिनों बाद यीशु नु भुख लगी। शरीर हमेशा रोटी मांगते हैं और पानी भी मांगते हैं पीने के लिए, क्योंकि शरीर कमजोर है। साडी देह जेड़ी कमजोर होने करके रोटी पानी मांगदी है, लेकिन यीशु आत्मा में बल पाए। पर यीशु है जेड़ा रूह दे विच सामर्थ नु प्राप्त उपवास और प्रार्थना में, इस वर्त प्रार्थना दे विच परमेश्वर की शक्ति को हासिल करोगे, परमेश्वर दी सामर्थ नु तुसी हासिल करोगे, प्रभु की ब्लेसिंग को हासिल करोगे, परमेश्वर दी बरकतां नु तुसी हासिल करोगे। आप जिंदगी भर के नहीं प्राप्त किया वो आप अभिषेक शक्ति ब्लेसिंग आप उपवास और प्रार्थना में प्राप्त कर सकते हैं। तुसी जिंदगी दे विच भी नहीं हासिल कीतियां उन्नियां तुसी वर्त प्रार्थना दे विच हासिल कर सकदे हो। यीशु पर अभिषेक आए थे जब बपतिस्मा के समय पर, यीशु दे उत्ते मसा उतरिया जदों बपतिस्मा दे वेले। इसका मीन्स मतलब ये नहीं यीशु को पहले आप पवित्र आत्मा नहीं थे। एदा अर्थ ये नहीं है कि यीशु कोले पहला पाकरू नहीं। यीशु जन्म ही लिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु ने जन्म लिया पाकरू दे द्वारा। और वचन कहते हैं यीशु आत्मा में बढ़ते रहे। ते बाणी आखदी है रूह दे विच यीशु मसीह बढ़दे गए। बच्चे बढ़ गए, जदों न्याणे से वध गए, बुद्धि ज्ञान समझ आत्मा में बढ़ गया, अकल बुद्ध ते रूह दे विच वधे गए। और 40 दिन यीशु इसलिए उपवास
किया है। ते 40 दिन यीशु मसीह ने इस करके व्रत रखे यीशु की सेवा शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करनी सी। यीशु की सेवा ओपन मिनिस्ट्री शुरू हो रहे हैं यीशु दी जेड़ी खुली सेवकाई शुरू होने वाली है, और उसके साथ साथ 12 शिष्यों को चुनना है। ते ओदे नाल नाल उन्हें 12 शागिर्दे भी चुनने। यीशु ने उपवास किया है, आत्मा की सामर्थ के लिए नहीं किया है। यीशु ने व्रत रखे रूह दी ताकत दे लिए नहीं। यीशु ने 12 शिष्यों को चुनना था, यीशु ने 12 रसूल चुनने सी, और ये 12 शिष्यों को चुनने से पहले यीशु 40 दिन उपवास किए हैं। ते 12 रसूल चुनने तो पहला यीशु मसीह ने 40 व्रत रखे। साथ साथ यीशु सेवा शुरू कर रही है, ते नाल नाल अपनी सेवकाई भी शुरू कर रहे हैं। और यीशु का 30 साल तक यीशु सेवा नहीं किया। यीशु अपनी माता पिता के घर में साथ खामोश रहे, माता पिता को और हेल्प करते रहे, मदद करते रहे। ते 30 साल तक यीशु मसीह चुप रहे ते अपने मां प्यो दे घरे उन्हां दी सहायता करते रहे। और जब 30 साल हो गए, जदों 30 वरे पूरे होए, यीशु पिता की इच्छा क्यों ने सब बपतिस्मा ली, यीशु ने पिता दी योजना दे अनुसार बपतिस्मा और आत्मा में पूर्णता में आ गए, ते रूह दी भरपूरी दे विच आ गए। और अब वही पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गए ताकि शैतान से इबलीस से परीक्षा हो। ते ओही पाक रूह जेड़ा यीशु मसीह नु जंगल दे विच ले गई तां परखण वाला उस नु परखे। याद रखना इस पॉइंट, आत्मा पूर्णता में रहे। तो तुसी इस गल नु ध्यान रखना कि रूह भरपूरी दे विच रहो। आप परखने वाले यीशु के पास आए। हुण परखण वाला यीशु दे कोल आया। 40 दिन की फास्ट के बाद यीशु को बहुत भूख लगा है। ते 40 दिन दे रोज़ियां तो बाद यीशु नु भुख लगी। परखने वाले को पता है ये यीशु को भूख लग रही है। परखण वाले नु पता है यीशु मसीह नु भुख लग रही है। परखने वाले सोचा अब तो मौका है, हम यीशु को फंसा देंगे। ते परखण वाले ने सोचा कि हुण मौका मिला यीशु नु फसाने इसने दा। एक पत्थर उठाकर यीशु को दिखाए। उसने एक डला चक के यीशु नु दिखाया। शैतान ने एक पत्थर उठाकर यीशु को दिखाए। शैतान ने पत्थर चुक्या ते यीशु नु दिखाया। यीशु को बताए, यीशु नु दस्या, यदि तुम जे तू परमेश्वर के पुत्र हैं, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है, हुक्म करो, इनू हुक्म कर, ये रोटी बन जाएंगे। ये जेड़ा पत्थर है रोटी बन जाएगी। दो बातें हैं शैतान यहाँ पे रखे हैं। एक, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हैं। इत्थे दो गल्लां शैतान ने उन्हां दे सामने रखियां। पहली गल ये कि तू परमेश्वर दा पुत्र है, और इस पत्थर को हुक्म करो। ते दूजी गल है कि इस पत्थर नु तू हुक्म दे। हमारे जीवन की शरीर का वीकनेस, कमजोरियों में फायदा उठाने वाले हैं शैतान। ते शैतान है जेड़ा साडी जिंदगी दे विच कमजोरियां दे विच फायदा चुकन वाला है। आपका शरीर, उस शरीर की वीकनेस, उस शरीर की कमजोरी क्या है आप नहीं जानते, आपसे बढ़कर शैतान जानते हैं। ते तुहाडी देह है ते ओदी की कमजोरी है तुहाडे नालों ज्यादा शैतान जानदा है। कई लोगों को कई स्पेलिंग मिस्टेक है। कई लोकां दे जीवना दे विच कुछ गलतियां ने, उस गलती की फायदा उठाने शैतान कोशिश करेंगे। उन्हां गलतियां नु चुक के शैतान उन्हां दा फायदा उठांदा है। ऐसे व्यक्ति को शैतान हमारे सामने लेकर आएंगे और हमें बदनामी करेंगे। ऐदां दे बंदे नु शैतान सामने सामने लेके आवेगा कि सानू बदनाम करे, और ऐसे व्यक्ति को दुष्ट लेकर आएंगे, हमें पाप में फंसा देंगे। ते दुष्ट इहो जिहा बंदे नु नाल लेके आवेगा कि असीं पाप दे विच डुब ऐसे व्यक्ति को दुष्ट लेकर आएंगे, हमें जाल में फंसा देंगे। ऐदां दे बंदे नु खड़े करेगा कि दुष्ट सानू फंदे दे विच फंसा खुदा देवे। की लोग बुद्धिमान होकर परमेश्वर की लोग जानना है ये शैतान की प्लान है। ते परमेश्वर दे लोग समझ दे नाल इहनू जानना है कि जेड़ा शैतान दे काम ने। जब यीशु को शैतान ने बताए हुक्म करो, रोटी बन जाएंगे ये पत्थर। जदों शैतान ने दस्या कि तू इहनू हुक्म दे कि यह पत्थर है जेड़ा रोटी बन जाएगा, यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं
परमेश्वर की मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहते हैं। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमेश्वर की मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। यदि आप सोचेंगे नाशवान वस्तु से आप जीवन बिता सकते नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की ब्लेसिंग, प्रभु के हाथ और परमेश्वर की वचन हमें जरूरी है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। शैतान वहां लज्जित हो गए, शैतान उसे शर्मिंदा हो गया। वचन से यीशु ने जवाब दी। बाणी तो यीशु ने जवाब देता। चलो मैं भी वचन से अब देंगे जवाब। चलो हुण मैं भी वचन तो देवांगा। शैतान वचन जानने वाले हैं, क्योंकि शैतान नु वचन पता है। ये मत सोचो शैतान को वचन नहीं पता है। ए ना सोचो कि शैतान नु बाणी नहीं पता। शैतान को वचन पता है। शैतान नु सारे वचन पता है। वो वचन कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल करने के लिए यू और शैतान मौका ढूंढ रहे हैं। पर वही वचना नु किते ना किते गलत इस्तेमाल करने वास्ते मौका लभ रहा। यीशु को दूसरा परीक्षा में यरूशलेम मंदिर के कंगूरे पर ले गए। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਹੈਕਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। यीशु से कहा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, लिखा है, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, वचन में लिखा है। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। यीशु ने पहले ही जवाब दिया था शैतान को, लिखा है वचन में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर की वचन से जीवित रहते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अब शैतान परमेश्वर के वचन लेकर यीशु के पास आए। ਹੁਣ शैतान परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯीशु ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। अब कहते हैं इस मंदिर के कंगूरे से तू नीचे गिर जाए, लिखा है स्वर्गदूत तुम्हें हाथें उठाकर तुम्हें रक्षा करेंगे, तेरे हड्डी टूटने नहीं देंगे। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ स्वर्गदूत ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ। और यीशु वचन से जवाब दी है। ਫਿਰ ਯीशु ਨੇ वचन ਤੋਂ जवाब ਦਿੱਤਾ। लिखा है, लिखा है, तुम अपनी परमेश्वर की परीक्षा ना करें। तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। लज्जित होकर शैतान यीशु को पहाड़ पर ले गए। ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯीशु ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। सारे यरूशलेम दिखाए, ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, सारे यहूदी देश दिखाए, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ, सारी दुनिया को दिखाए। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। यीशु से कहा, ਯीशु ਨੂੰ ਆਖਿਆ ये सब मेरा है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ। ये भी सही है। यीशु ने यीशु को बताए, बिल्कुल सही बातें हैं। और आदम और हव्वा से जब छीन लिया था अथॉरिटी, वो शैतान के पास रखे हुए थे, और इस धरती की परमेश्वर या इस धरती का मालिक शैतान ही बन गया था। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। यीशु से शैतान ने कहा, ये सब मैं तुझे दूंगा, सिर्फ तू मुझे मत्था टेक लेना, प्रणाम कर लेना। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯीशु ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ। यीशु ने कहा, ਯीशु ने आख्या, लिखा है तुम केवल परमेश्वर को प्रणाम करना, ना मनुष्य को, ना किसी व्यक्ति को, ना दुष्ट को, किसी वस्तु को प्रणाम नहीं करना। ਤੇ ਯीशु ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। और शैतान को ढांढा, शैतान दूर हो जाए। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। वो चले गए। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। बाइबल कहते हैं स्वर्गदूत उतरा है और यीशु को सेवा किया है। ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯीशु ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ
दूत उतरे ते यीशु दी सेवा टहल करन लग गए। प्यारे भाइयों बहनों, इस पैसेज से हमने एक इम्पोर्टेंट बातें सीखना है। भैन भरावो, इस जिहड़ी घटना हुई है इस तो सानू सीखण नू मिलदा है। आत्मा पूर्णता में रहने वाले भाइयों बहनों, आपके जीवन में परीक्षा आएंगे। रूह भरपूरी दे विच जीवन बिताण वाले थोड़ी जिंदगी दे विच परीक्षा आवांगे। परखने वाले आपके पीछे आएंगे। परखण वाला थोड़े मगर लगेगा। आपको परखने के लिए किसी भी मनुष्य को दुष्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। थोनू परखण वास्ते किसी भी बंदे नू दुष्ट खड़ा कर सकते हो हैं। सकते अपने ही जीवन साथी से हमें परीक्षा आएंगे। हो सकता अपना जीवन साथी ही परीक्षा ले ले। हो सकते अपने माता पिता से हमें परीक्षा आएंगे। हो सकता थोड़े माँ प्यो ही परीक्षा ले लेन। हो सकते बच्चों से परीक्षा आएंगे। हो सकता न्याणे ही परीक्षा ली हो सकते पड़ोसी से परीक्षा आएंगे। हो सकता गुआंढियां तो वरते जाण। हो सकते संगत के लोगों से परीक्षा आएंगे। ते हो सकता संगति दे लोकां दे नाल परीक्षा। लेकिन परमेश्वर के लोग इस वचन की ज्ञान समझ को हासिल करना जरूरी है। ते परमेश्वर दे लोग इस वचना दी समझ ते ज्ञान नु हासिल करना जरूरी है। याद रखना, आप कौन एक साधारण मनुष्य नहीं है। ते तुसी ये याद रखना, तुसी कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। जिस दिन आपने तौबा किया है, जिस दिन तुसी मन फिराया, पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह किया है। पाकरू उसी समय थोड़े ते दया। यीशु आपके अंदर आ गया है। यीशु तुहाडे अंदर आ गया। यीशु के साथ जुड़ गया है। ते यीशु दे नाल जुड़ गए। बाइबल कहते हैं बपतिस्मा के साथ यीशु के साथ जुड़ेगा। बाणी आखदी है कि बपतिस्मा दे नाल यीशु नाल जुड़ जाओ। बपतिस्मा के अर्थ भी यीशु के साथ जुड़ना है। बपतिस्मा दा अर्थ है यीशु दे नाल जुड़ना। कल का दिन काफी लोग बपतिस्मा लेकर यीशु के साथ जुड़ गए, कलीसिया के साथ जुड़ गए हैं। ते कल दे दिन बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेके यीशु दे नाल जुड़ गए ते संगत नाल। यीशु और कलीसिया की रिलेशन हम समझना जरूरी है। यीशु ते संगत दा जिहड़ा रिश्ता वो सानू समझण दी लोड़ है। जैसे पत्नी की सिर पति है, जिद्दां घरवाली दा सिर है जिहड़ा वो घरवाला है। यदि पत्नी की सिर पति है तो पति की जो शरीर है वो पत्नी है। ਇਹਦਾ अर्थ यही है, जे घरवाली दा सिर है घरवाला है तो फिर घरवाला दा जिहड़ा शरीर है वो सारी घरवाली है। भाई लोग फायदा ना उठाए, मैं सिर हूं तो बात तू शरीर है, यूं बोल के फायदा नहीं उठाना ते है। भरा इस गल दा फायदा ना चुक लो भी मैं सिर है तू शरीर है। और तुम हर बातों में ऊंचा रहना है, ते मैं हर गल्लां दे विच उच्चा रहां। ये मत सोचे। ये ना सोचियो पति के बिना पत्नी नहीं, पत्नी के बिना पति नहीं है। घरवाले दे बगैर घरवाली नहीं ते घरवाली दे बगैर घर। बाइबल कहते जिस दिन विवाह होगी, ते बाणी आखदे जिद्दे विआह हो गया तुम अपनी माता पिता को छोड़ के एक शरीर हो जाते ते हैं। तू अपनी मां प्यो नु छड्ड के एक देह हो जाना। इसका मतलब यही नहीं तुम विवाह के समय माँ बाप को छोड़ दो उसके बाद में अलग हो जाए। ਇਹਦਾ अर्थ ये भी नहीं है कि तू विआह वाले दिन तू अपने मां प्यो नु छड्ड दे ते तू वखरा हो जाए। कई लोग करते हैं। कई लोग करते हैं। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे पता आप नहीं करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जिस दिन विवाह हो जाते हैं ਜਿੱਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ दूसरा दिन 2-4 बर्तन लेके चले जाते हैं, एक छोटा सा कमरा लेके वहीं रहते, कोई हमें तंग ना करे। ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਫਿਰ 4-5 ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। वचन भी ले लेते हैं। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। देखो जिस दिन विवाह हो गए, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ माता पिता को छोड़ दिया है, छोड़ के एक शरीर हो गए हैं। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੋ ਗਏ। देखो तू अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मैं भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया। ਦੇਖ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। भल्ले भल्ले ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। हम अलग रहेंगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਰਵਾਂਗੇ। ना, नहीं, शैतान की ओर से है। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ब्याह के पगले तुम्हें दो एक माँ एक बाप थे। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਸੀ। ब्याह की बात में 2 बाप और 2 माँ हो गए ਤੇ हैं। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਾਂ ਤੇ 2 ਪਿਓ ਹੋ ਗਏ। जरा ताड़ी बजा के स्तुति करे। ਜਾके ਰੱਬ ਸਤੁਤੀ। हालेलुया। यहाँ पे इतने अच्छी बहुआं बैठे हैं, अपनी सास को माँ से बढ़कर प्यार करते हैं। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। यहाँ पे इतनी अच्छी सास बैठे हैं, बहू को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करते ਤੇ हैं। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। यदि कोई गड़बड़ है तो ठीक भी हो जाएगा जल्दी। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ गड़बड़ भी है तो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहते जिस दिन विवाह हो गए उस दिन दोनों एक शरीर हो गए। ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੋ ਗਈ। इसी तरह ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पति पत्नी की जो शरीर का रिलेशन है, जैसे पति सिर पत्नी शरीर, इसी तरह यीशु कलीसिया की सिर है, मैं और आप कलीसिया यीशु की शरीर है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। अब बोलो हमारा शरीर कौन है? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? खुदा
शरीर है प्रभु की कलीसिया प्रभु की देह है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। शरीर जो है एक है, वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट, यीशु में एक शरीर है, इसको कलीसिया कहते हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस संगत नो जो कुछ निर्बुद्धि लोग हैं ये बांट दिया है। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। कुछ कहते हैं आईपीसी है, कई लोग आखते आईपीसी, कुछ लोग कहते हैं पीपी हम हैं, कई लोग आखते टीपीएम, कुछ कहते हैं असेंबली ऑफ गॉड है, कई कहते असेंबलीज ऑफ गॉड, कुछ कहते हैं चर्च ऑफ गॉड है, कई लोग कहते चर्च ऑफ गॉड, और बहुत सारे नाम रखे हैं। ते होर बथेरे ना रखे, लेकिन प्रभु ने नहीं बांटा है। पर प्रभु ने नहीं वंडे, मनुष्य ने बांटा है, मनुख ने वंडा, इंसान ने बांटा है, इंसान ने वंडा। कुछ कहते हैं हम कैथोलिक चर्च हैं, कई लोग आखते असि कैथोलिक चर्च वाले हैं, कुछ कहते हैं हम प्रेस्बिटेरियन चर्च हैं, कई कहते मैं असि प्रेस्बिटेरियन चर्च, कुछ कहते हैं सीएन नहीं है, कई लोग आखते सीएन नहीं, कुछ कहते मैं मेथोडिस्ट है, कई लोग आखते असि मेथोडिस्ट हैं, कोई कहते हैं लाल चर्च है, कई कहते असि लाल चर्च वाले हैं, कुछ कहते हैं पेंटेकोस्टल चर्च है, कई आखते असि पेंटेकोस्टल हैं। बाइबल में आप दिखा सकते हैं ये सब चर्च है। ये सारियां जिहड़ी कलीसिया बाइबल च तुसी बाइबल में ना कैथोलिक, ना प्रेस्बिटेरियन, ना सीएनआई, ना मेथोडिस्ट, ना पेंटेकोस्टल चर्च। ते बाणी दे विच ये सारी कलीसियावां नहीं है। लिखा है कहीं पेंटेकोस्टल चर्च बाइबल में दिखाई सकते हैं? बाणी दे विच किते लिखा होया है इस सारी कलीसिया बारे? नहीं है। प्रभु को एक ही चर्च है, नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दी इको एक संगत वो है। चर्च को यीशु के शरीर कहला जाते हैं। वही संगत नु यीशु दी देह खवांदी है, लोगों ने बांट लिया है, पर लोकां ने वंड दिता। ये लोगों को कमजोरी है, गलती है, इनकी बुद्धि को खोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये लोकां दी कमजोरी है, लोकां दी गलती है, ते अपनी बुद्धि नु खोलण वास्ते दुआ करो यीशु तो। पेंटेकोस्टल चर्च के चर्च है ही नहीं। पेंटेकोस्टल चर्च एक चर्च कलीसिया नहीं है। पेंटेकोस्ट की मतलब 50वां दिन, उस दिन की त्योहार में लोग परमेश्वर को स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, पवित्र आत्मा की अभिषेक उतरे, उस दिन कलीसिया स्थापना किया है। ये पेंटेकोस्टल दा अर्थ यही है 50वां दिन, जिस दिन वो त्योहार दे दिन लोग है जिहड़े पेंटेकोस्ट दे त्योहार मना रहे सी ते पाक रूह दे उतरिया ते मसा होया, कलीसिया दी स्थापना हुई, उसका नाम पेंटेकोस्टल है। पेंटेकोस्ट के मतलब कैरिस्मेटिक या पवित्र आत्मा की अनुभव है, फुलफिलमेंट के अनुभव है। ते पेंटेकोस्टल दा अर्थ ही करिस्मेटिक यानी कि जिहड़ी पाक रूह दी संपूर्णता है। आप कैथोलिक क्या कहते हैं? पेंटेकोस्ट एक अलग जात समझते हैं, पर कैथोलिक की सोचती है कि पेंटेकोस्टल एक अलग जात वाले हैं। पेंटेकोस्ट क्या समझते हैं? कैथोलिक एक अलग जात समझते ते हैं, पेंटेकोस्टल वाले की सोचते हैं कि कैथोलिक एक अलग जाति है, दूसरे कलीसिया एक अलग जात समझते हैं। वो अलग संगतां नु अलग जात ये समझते हैं। हमारी गलती है, पर ये साडी गलती ये है, हमारा वीकनेस है, ये साडी कमजोरी है। ना समझ के कारण हम इस तरह कर रहे ये हैं। ना समझी करके ऐसा कर रहे हैं। प्रभु को एक ही कलीसिया है, प्रभु दी कोई संगत है, कोई ओबे कर रहे नहीं कर रहे हैं, कोई पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई वचन को पालन कर रहे कोई नहीं कर कोई रहे, हुक्मां नु पालन कर रहा है कोई नहीं कर रहा, कोई प्रभु के वचन पर चलते नहीं चलते, कई परमेश्वर दे हुक्मां च चलदे हैं कई नहीं चलदे, लेकिन कोई आत्मा पूर्णता में कोई आत्मा पूर्णता में नहीं है। कई रूह पर भूरी दे विच है, कई रूह पर भरी दे विच नहीं है। यीशु मुझे और आपसे चाहते हैं कि हम आत्मा पूर्णता में होके आम शैतान के सामने करें। पर यीशु साडे तो चाहुंदा कि ਅਸੀਂ रूह पर भूरी दे विच हो के शैतान दा टकरा करिए। यीशु आत्मा में जन्म लिया है, यीशु ने रूह दे विच जन्म लिया, यीशु आत्मा में बड़े ते हैं, यीशु रूह दे विच वधे, यीशु बपतिस्मा के समय पर भी पवित्र आत्मा उतरे हैं। ते यीशु दे बपतिस्मा वेले भी पाक रूह, वही आत्मा यीशु को जंगल में ले गए ताकि इबलीस से शैतान से परिचय हो। ते ओही रूह यीशु नु जंगल दे विच ले गई ताकि शैतान तो परीक्षा होई। अब परखने वाले आके परख रही है, हुण परखण वाला आके परख रहा है, जैसे आपको परख रही है, जिद्दां तुहानू परख रहा है, जैसे मुझे भी परखते हैं। जिद्दां मैनू परखदा है। शैतान बहुत परखते हैं, शैतान बहुत परखदा है, शैतान मुझे बहुत परखते हैं, शैतान मैनू भी बहुत परखदा है। शैतान ऐसे ही गड्ढा खोदते हैं मेरे लिए और उस तुम इसमें गिर जाएं। शैतान इदां दा टोआ पुड़दा है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। शैतान कईयों को जीभ को इस्तेमाल करते हैं, शैतान कईयां ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, लेकिन खामोश रहने के लिए आत्मा मुझे सिखाएं। ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। हाँ, खुदा के लोग
लोग शैतान की बुम्बुओं की बोलियों में जवाब देने वाला ना हो। ते परमेश्वर दे लोग है जेड़े शैतान दी बोली दे राही जवाब देने वाले ना शैतान हो। बोलते रहेंगे, शैतान बोलता रहेगा, दूसरे के दिल तोड़ने वाली बातें, दूजा दिल तोड़ने वाली गल्लां, ठेसने वाली, ठेस देने वाली बातें हैं, ठोकर खवाने वाली गल्लां, दुख देने वाली बातें दुख देने वाली गल करते रहेंगे, करदा ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर के लोग अपने कान को बंद करना जरूरी है। पर जेड़े प्रभु दे लोग है वो अपने कान बंद करने जरूरी है। वहां हर बातों में जवाब देने वाला नहीं है परमेश्वर के लोग। हर एक गल्लां दा जवाब देने वाले नहीं है प्रभु दे लोग। कोई मीडिया में कोई जवाब देते हैं, उसी के साथ साथ दूसरे जवाब मीडिया में भी लोग देते हैं। कुछ लोग मीडिया दे उत्ते सवाल चकदे तो ओदा जवाब भी मीडिया दे सामने फिर दे दिंदे हैं। कुछ लोग आमने सामने, कुछ लोग आमने सामने होके करते, कुछ लोग टेलीफोन में, कुछ लोग फोन पे करते, कुछ लोग व्हाट्सएप में, कुछ लोग व्हाट्सएप पे करते, कुछ लोग मीडिया में ही जवाब देते ते हैं। कुछ लोग मीडिया दे विच जवाब इस सोशल मीडिया में हम जवाब नहीं देना, दुष्ट को हमारे जीवन के द्वारा हम जवाब देना है। ते सोशल मीडिया दे उत्ते दुष्ट नु जवाब ना दो, बल्कि अपनी जिंदगी दे द्वारा दुष्ट नु जवाब दो। यीशु दुष्ट को वचन के द्वारा जवाब दिए हैं। यीशु ने उस दुष्ट नु वचना दे राही जवाब दिता। परखने वाले हमेशा में परखते रहेंगे, परखने वाला सानू हमेशा ही परखदा रहेगा। जब तक कलीसिया उठाया नहीं जाएंगे तब तक परखने वाले मेरे और आपके पीछे कल से ज्यादा आज से अधिक खल करोगे। जदों तक कलीसिया संगत ना चकी जावे उदों तक परखन वाला परखदा ही रहेगा। परमेश्वर की लोगों की आशा है, ते लोकां दी आस यही है, यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, यीशु स्वर्ग तो उतरेगा, प्रधान दूत की धुरी फूकी जाएंगे, प्रधान बिगुल फूकिया जावेगा। जो मसीह में सोए, जेड़े मसीह दे विच सो जो गए, मसीह में मरे, जेड़े मसीह दे विच वो मर गए, पहले जी उठेंगे, वो पहला जिंदे हो जाएंगे। बाकी हम जो पवित्र लोग हैं, ते बाकी जेड़े असी पाक लोग हैं, ये नहीं लिखा गहना उठा वो जो उतरा हुआ है, ये नहीं लिखा कि अपने जेड़े गहने लवा दे, ये नहीं लिखा है और से सफेद वस्त्र पहना है, ये नहीं लिखा कि चिट्टे लीड़े पाने वाले, जो मसीह में सो गए, ते जेड़े मसीह दे विच सो गए वो पगले जी उठेंगे, वो पहला जिंदे हो जाएंगे। बाकी हम जो प्रभु पर भरोसा रखने वाले, बाकी जेड़े असी यीशु दे भरोसा रखने वाले, सारी संगत, सारी कलीसिया, सारी बठिंडे वाले, सारे बठिंडे, सारे जलंधर वाले, सारे जलंधर वाले, सारे पंजाबियां, सारे पंजाबी, सारे राजस्थानी, सारे राजस्थानी, सारे हरियाणा वाले, सारे हरियाणा, सारे नॉर्थ इंडियंस, सारे इंडियंस, सारे भारतीय, सारी दुनिया में रहने वाले, सारी दुनिया दे विच रहने चाहे वाले, वो गोरे काले पीले सफेद कोई भी हो, यीशु में रहने वाले, यीशु में जो सोगे वो पगले जी उठेंगे। बाकी हम जो पवित्र है वो सब यीशु की आगमन में बादलों में उठा लिया जाएंगे। ते बाकी जेड़े असी रह गए हैं गोरे काले कोई भी हो, यीशु मसीह दे जेड़े दोबारा आगमन दे विच असी सारे चक्के जावांगे। बोलो हालेलुया। यही हमारी आशा है, यही साडी आस है। तो परखने वाले आने दो, परखने दो, परखण वाले नु आण दियो ते ओनु परखण दियो। परखने वाले आएंगे, परखेंगे, वो परख के चले जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। परखण वाला आवेगा तो ओनु परखेगा ते परख के चले जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने वाला बोल के चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। बोलने वाला बोल के चले जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। मनुष्य की मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं, मनुख दा मुंह असी बंद नहीं कर सकते। मैंने देखा जानवर की मुंह मनुष्य बंद करते हैं। प्रभुदास ने देखे जानवर दे जेड़े मुंह है वो मनुख बंद कर सकता। देखते हैं कुत्ते की मुंह लोग बंद कर देते हैं, लोग किसी को काट ना जाए। कुत्ते दे मुंह नु लोग बंद कर देंगे ताकि किसी नु वड ना लवे। उसको लोग मिल जाते हैं लगाने के लिए, ते ओदा स्कंजा मिल जाता लाण वास्ते। मैं देखते हैं कुछ कुत्ते को लेके लोग लेके चलते हैं, उसकी मुंह बंद कर देते हैं ताकि किसी को काटना नहीं, तो इसलिए मुंह बंद करते हैं। ते कुछ कुत्तियां नु वेखे लोग लेके जांदे आ, उन्हां दे मालिक जेड़े स्कंजे ला देंदे ताकि किसी नु वड ना लवे। ऊंट काट लेते हैं, इसलिए ऊंट का मुंह भी बंद कर देते हैं। उठ भी दंदी वड लेंदा है, इस करके ओदा भी मुंह बंद करके रख। घोड़े को लगाम लगा देते हैं, ते घोड़े नु लगाम लाई जांदी है, वो भी मालिक के कंट्रोल में रहते हैं। वो भी जेड़ा मालिक है ओदे हाथ च रहंदी। लेकिन मनुष्य की जीभ में हड्डी नहीं है, मनुष्य की जीभ में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ते मनुख दी जुबान दे विच कोई हड्डी नहीं है, ओनु कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ भी बोल सकता है।
आपका जीभ जैसे मर्जी घुमा दो, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे घुमा दो आप। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ नीचे। याद रखना है फालतू बातों में किसी के दिल नहीं दुखाना है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। अच्छी बातें ना करें। ਅੱਛੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। सर जय मसीह की बोले फालतू बातें ना करें। जय मसीह बोल दो, फालतू ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। फालतू बातें करने से किसी का दिल तोड़ देंगे। पर ਤੁਸੀਂ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। यदि किसी के दिल दुखा दिया है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ, तुम्हारा फर्ज है जाके माफी मांगना ਤੇ है, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की मंदिर है, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਹੈਕਲ ਹੈ, परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹੈਕਲ। वचन कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ तुम नहीं जानते हो, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ तुम ਜਾਣਦੇ, परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਹੈਕਲ ਹੋ। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें मोहर लगाए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰ इसलिए ਲਾਇਆ। तुम अपना ही नहीं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, तुम परमेश्वर की कहलाते हो, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਵਾਂਦੇ, तुम परमेश्वर की कहलाता हो। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਵਾਂਦੇ, You are the temple of the Holy ਤੁਸੀਂ Spirit. ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਹੈਕਲ ਹੋ। That's why you are belong to ਇਸੇ Jesus. ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ You are anointed. ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ You ਕੀਤੇ are ਹੋ, appointed. ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ You ਹੋ, are the child of ਤੁਸੀਂ God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, You are anointed ਤੁਸੀਂ person. ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋ। The Holy Spirit is in ਤੇ you. ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, That's why you are belong to Jesus. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਵਾਂਦੇ You ਹੋ। are not belong to the world. ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ You ਖਵਾਂਦੇ, are belong to God. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ Because ਖਵਾਂਦੇ you ਹੋ, are the whole temple of the Holy ਕਿਉਂਕਿ Spirit. ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਹੈਕਲ ਹੋ, परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हो। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਹੈਕਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। वचन कहते हैं इसलिए परमेश्वर की आत्मा को दुखी ना करो। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, परमेश्वर की आत्मा को दुखी ना करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। यदि हम फालतू बातें करें, करने वाले के अंदर जो आत्मा दुखी हो रहे, जो सुनने वालों के अंदर जो आत्मा वो भी दुखी हो रहे हैं। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कितने लोग गुनाह मानते हैं दूसरे को हत्या करना। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। गोली मारते, तलवार से गर्दन काटते हैं, कितने लोग गुनाह मानते हैं। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। गुनाह है ना। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, मैं भी गुनाह मानता हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦਾ। पवित्र शास्त्र भी इसको गुनाह कहते हैं। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, जो किसी को गर्दन काटती है, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। लेकिन आत्मा को मार दिया तो। ਪਰ ਜੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। मैं देखते हैं बड़े बड़े लोग हैं, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, आत्मा को मारते हैं, ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, आत्मा को खत्म करते हैं, ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, आत्मा को दुखी करते हैं। ਰੂਹ ਨੂੰ दुखी कर ਦਿੰਦੇ ਆ। इसलिए बाइबल कहते हैं ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ तुम परमेश्वर की आत्मा को दुखी ना करें। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ दुखी ना करो। आइए हम पढ़ेंगे एफिसियों को पत्री 4 अध्याय उसकी 30वां वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आज छुटकारा का दिन के लिए छापा गया है। आगे सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध, क्लेह, निंदा और सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब ये सब दूर करें, सारियां बुराइयां थोड़े तो सब दूर क्रोध कीते दूर करें, सारा क्रोध थोड़े तो सब दूर लड़ाइयां दूर सारे करें। झगड़े दूर कीते जाए। प्रभु के लोग बड़े प्रेम से रहना जरूरी ते है। प्रभु दे लोग बड़े प्यार दे विच रहने जरूरी शैतान है। कईयों के अंदर घुस के मौका ढूंढते हैं किसको दुखी करें। ते शैतान कईयां दे अंदर बढ़ के यह मौका लभदा कि किनु दुखी शैतान करे। लोगों के अंदर बैठकर कोशिश करते हैं किसको ठोक दे। ते शैतान है लोकां दे अंदर बढ़ के यही सोचदा रहंदा किनु ठोक दिए। ठोकने के बाद खुशी हो जाते, भल्ले 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 मैंने 2 बोल दिया है। ते ठोकण तो बाद वो खुश हो जांदा, बल्ले बल्ले मैं तां किसे नु 2 बोल दिता, हाँ, मैं 2 बोल दिया है। हुण मैं 2 सुना दित्तियां। आप समझे मुझे 2 स्टार मिल गया है। हुण तुसीं जान लो कि मैनू 2 स्टार मिल गए। पहले कोई स्टार नहीं था, पहला मोटे ते कोई तारे नहीं सी, अब मुझे 2 स्टार मिल गया हुण है। मैनू तारे मिल गए, भल्ले भल्ले हो गए। हुण बल्ले बल्ले होगी। वो बेचारा गरीब शरीब वो नहीं जानते तुम्हें स्टार परमेश्वर की ओर से नहीं
शैतान ने दे दिया है। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। तुम्हारा जीभ और मुंह शैतान की बोली के लिए हथियार ना बनाए। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। वचन कहते हैं छोटी सी एक माचिस की थिल्ली कितनी बड़ी जंगल को जला सकते हैं। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तुम्हारे मुंह की बोली सही हो, अच्छे हो जाए, किसी की बदनामी, किसी को बेइज्जती और किसी को दुखी ना करें। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। कुछ लोग देखने में बहुत शरीफ लगते हैं, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। जब मुंह खोल के बोलेंगे इतना तिक्का हथियार है, जीभ तेज तलवार से भी तिक्का हथियार है। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। आत्मा को खत्म करते हैं, और रूह ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आत्मा को कत्ल करते हैं। आत्मा ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। चाहे बहू सास से, चाहे सास बहू से है, चाहे किसी से भी हो, सेवकों से, चाहे सेवक विश्वासियों से, किसी से भी हो, बातें करते बड़ा समझकर ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हुए बातें करें। ਚਾਹੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ये नहीं बातें करते समय भूत बढ़ जाए उसकी बात में और थाली बजा के हो बड़ी आत्मा। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੂਤ ਵੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ। मैं स्पेशल लोगों को मैं नोट किए हैं, जब माइक हाथ में मिलते हैं वो भाषा बदल जाते हैं, अन्य भाषा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਆਂਦਾ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। जब माइक एक महीना हाथ में नहीं है तो कोई अन्य भाषा है नहीं है। ਜੇ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ जब ਹੈ। माइक हाथ में है तो बड़े 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 है सब अन्य भाषा शुरू हो जाते हैं। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਬੜਬੜ ਕਰਕੇ 100 ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। जब जरूरी नहीं है माइक हाथ में मिले तो भी अन्य भाषा मिलना है। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ जब माइक नहीं है तभी भी अन्य भाषा, जब माइक मिलेंगे तभी भी अन्य भाषा हो। ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मनुष्य की मुंह से 2-3 बोलियां निकलते हैं। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਬੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। एक अपनी बोली, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, दूसरा शैतान की बोली, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ, तीसरा परमेश्वर की बोली, ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, चौथा अन्य भाषा है। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ। इस भाषाओं को परखना जरूरी है। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अन्य भाषा जो है परमेश्वर की ओर से है, वो अन्य भाषा कैसे परखा जाते हैं? पुराना पेंटेकॉस्टल लोग सिखाते थे अन्य भाषा पवित्र आत्मा जो बोलते हैं उसी की पहचान है, पवित्र आत्मा का अभिषेक की पहचान है अन्य भाषाएं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। लेकिन मैंने स्टडी किया है, लोग कितनी भी गलती करे फिर भी अन्य भाषा बोलते, ये कैसे होगा? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। अपने पड़ोसी के बारे में बहुत गलत बोलते रहेंगे, प्रार्थना में बैठे वक्त किसी को समझ नहीं आते, ऐसे अन्य भाषा बोलते हैं। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। वो विश्वासी ठीक नहीं, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ये पास्टर ठीक नहीं, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਸਹੀ ये ਨਹੀਂ, सेवक ठीक नहीं, ਆ ਸੇਵਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, वो कलीसिया ठीक ਉਹ नहीं। ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन प्रार्थना करते इतना हिलते, इतनी अन्य भाषाएं। पर ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਲਦੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ। तब मैंने इसके डीपली स्टडी किया है, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ गई मुझे पता लगे ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ हाँ अन्य भाषा शैतान भी बोल सकते, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। अन्य भाषा बुद्धि में भी बोल सकते, ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ अन्य ਸਕਦਾ भाषा प्रैक्टिस में भी बोल सकते, है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ हैं। अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से भी होते
सकते हैं, परमेश्वर ਵੱਲੋਂ ਵੀ है गैर जुबान, लेकिन परखना जरूरी है। पर परखण ਦੀ ਲੋੜ है। बाइबल कहते हैं कैसे परखा जाते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। एक ही वचन है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ। फल से पहचाना जाते हैं किस तरह दरख्त हैं। ਤੇ ਫਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ। परमेश्वर बाहर की बातों को नहीं देखते, हृदय की बातों को देखते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। कुछ लोग पवित्रता यही है, बाहर दिखते हैं सफेद वस्त्र और चेहरे में हाथों में जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उनको पवित्र माना जाते हैं। पर लोग की करते हैं, चिट्टे लिबास ते हत्था पैरां दे विच कुछ ना पाण करके पाक समझते हैं। मैं टीपीएम चर्च से मैं और आईपीसी चर्च में आए थे। तो प्रभु दास है टीपीएम जो आईपीसी टीपीएम से पहले कैथोलिक थे, टीपीएम तो पहला कैथोलिक से टीपीएम आए, कैथोलिक तो टीपीएम दे विच आए, टीपीएम से आईपीसी में आए, टीपीएम जो आईपीसी च आए, आईपीसी से एजी में आए, ए आईपीसी जो एजी दे विच आए। मैंने ये समझ आ गए इन सबको सफेद वस्त्र है तो पवित्र माना जाते हैं। फिर उन्होंने जान लिया कि इन सारे ने जेकर चिट्टे लिबास पाया फिर पाक। लेकिन वचन पढ़ते समय मैं तौबा किया है, पर बाणी नु पढ़ते समय मन फिराया। मेरी समझ को अनजानी जो बातें हैं ग्रहण किया था, उससे मैं प्रभु से माफी मांगे। तो समझ नु जेड़ी अनजान गल्लां नु ग्रहण कीता सी उस तो माफी। पौलुस कहते हैं योग्य वस्त्र पहने। ते पौलुस आखदा है कि चंगे लिबास पाओ। योग्य वस्त्र ये नहीं सफेद है, चंगे लिबास दा अर्थ ये नहीं है कि चिट्टे पाने। काला भी, पीला भी, लाल भी, कुछ नीला भी, कुछ भी हो सकते हैं। वो लाल पीले काले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वस्त्र योग्य हो। पर वो लीड़े है जेड़े योग होने चाहिए, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का हो, चाहे हो बंदे दा है चाहे औरत दा है, वस्त्र शुद्ध हो। वो जेड़े लीड़े है साफ होना, योग्य वस्त्र हो, वो उचित होना। कोई भी हमारे ऊपर दोष ना लगाएं, ये वस्त्र ठीक नहीं पहना है। कोई भी साडे उते उंगल ना चुक सके कि ये लीड़े चंगे नहीं। आजकल की रिवाज है, फैशन है, अद्धा ही वस्त्र पहनते हैं। ते आजकल दे फैशन है कि अद्धा ही लिबास पहनते हैं। हमें इस बातों में पौलुस ठीक कलीसिया को कहते हैं, यही गल्लां करके पौलुस अपनी संगत ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है, योग्य वस्त्र पहनना है। ਤੁਸੀਂ उचित लिबास पाओ। हमारे शरीर को नंगापन को दिखा के कोई भी वस्त्र ना पहने। ਸਾਡੀ देह दी नंगेपन ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ कोई भी योग्य वस्त्र पहनने के लिए परमेश्वर की वचन हमें सिखाते हैं। उचित वस्त्र पाण वास्ते परमेश्वर दी बाणी सिखाती है। आप कोई भी वस्त्र पहन ले और पवित्र है, आपकी इच्छा के अनुसार वस्त्र पहन ले, इसके लिए बाइबल में कोई मना नहीं है। तुसी अपनी इच्छा दे अनुसार किसी भी तरह दे उचित लिबास पा सकते हो। और पवित्र आत्मा को खेदित करने वाली वस्त्र हम ना पहने। पाक रूह नु शोकित करने वाली कोई भी वस्त्र ना पाइए। पवित्र परमेश्वर की आत्मा को खेदित करने वाली बातें ना करें। ते पाक रूह नु दुखी करने वाले कोई भी गल्ला ना करिए। परमेश्वर की आत्मा को खेदित करने वाले कोई भी कार्य हमारे जीवन में ना हो। परमेश्वर दी रूह नु दुखी करने वाली कोई भी गल साडी जिंदगी और हम इफिसियों को पत्र 4 अध्याय से हम 30 से हम आगे पढ़ते, हमारी अंदर दया, मन की हलीनता और हम दया करने वाले हो। ते जदों इफिसियों दे खाते दे विच अगे पढ़दे हैं तो साडे मन दे विच दीनता ते नम्रता भी होनी चाहिए। जैसे मसीह आपको क्षमा किया है, जिद्दां मसीह ने तुहानू माफ कर दिता, आप भी दूसरे को क्षमा करो। तुसी भी दूसरे नु माफ करो। दूसरे की क्षमा करो। दूसरे नु माफ करो। यदि आप क्षमा करने वाले हैं जे तुसी माफ करने वाले तो हो कहेंगे आप मसीह हैं। फिर अखवाओगे तुसी मसीह हो। यदि आप क्षमा नहीं कर सकते, जे तुसी माफ नहीं कर सकते, पति पत्नी से क्षमा नहीं कर सकते, घरवाली नु माफ नहीं करता, पत्नी पति से क्षमा नहीं कर सकते, घरवाले नु माफ नहीं करता, पास्टर विश्वासी से क्षमा नहीं कर सकते, पादरी विश्वासी नु माफ नहीं करता, विश्वासी पास्टर से क्षमा नहीं कर सकते, विश्वासी पादरी नु माफ नहीं कर सकते। हम मसीह बनने के लिए योग्य नहीं है। मसीह बनने दे योग्य नहीं है। यीशु के पास कुछ लोग आकर यीशु से पूछा, अपनी ट्रेडिशन के अनुसार 7 बार क्षमा करना आगे करना कि नहीं करना है। कुछ लोग यीशु को आगे पूछन लगे कि अपनी संस्कृति के अनुसार 7 बार माफ करना जरूरी है या उस तो भी ज्यादा। तेरे भाई तेरे से बिगड़ गया, तेरे भरा दी तेरे नाल नहीं बनदी, 7 बार क्षमा करना है, उन्हें 7 बार माफ कर दे। 8वां बार ये नहीं कहते गर्दन काट दो, 8वीं बार ये नहीं कहे तुसी धौनी ला दो, 8वां बार ये नहीं उसको घर से निकालो, 8वीं बार ये भी नहीं है तुसी उन्हें घरों काट, 8वां बार ये नहीं उसकी थूक लो, 8वीं बार ये भी नहीं है कि उदे ते थुक दिए, 8वां बार ये नहीं
उसको पराई समझ ले। 8वीं बार यह ना होवे कि उन्हें पराया बना दो। तेरे यीशु ने कहा, यीशु ने आख्या, मैं कहता हूं 7 बार नहीं 70 बार क्षमा करें। तो यीशु ने आख्या 7 नहीं 7 दा 70 बार 70 गुना तुसी माफ करो। 770 टाइम 7 दा 70 गुना माफ करो। 7 into 70 7 गुना 70। इसका मतलब एदा अर्थ जितनी बार तेरे भाई या तेरे बहन आके माफी मांगे तुम माफी करना है। एदा अर्थ यही है कि जिन्नी भी बार थोड़ा भैन या भरा थोड़े तो आके माफी मांगे तुसी माफ करना है। इसलिए कई लोग फायदा उठाते हैं। तो ऐसे करके कई लोग फायदा चुप, पता है पास्टर माफ करने वाले, पता तो है पादरी साहब माफ कर देंगे, फायदा उठाते हैं लोग, फायदा चुक लेंगे लोग। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं परमेश्वर की आत्मा को खेदित ना करो, दुखी ना करो। पर बाणी दे विच लिखा है कि पाक रूह नूं तुसी दुखी ना करो। वचन कहते हैं, बाणी आखदी है, इसलिए प्यारी संतान की वांगू, इस करके प्यारी संतान दे वर्गे परमेश्वर की संग चले, परमेश्वर दे नाल चलो। हर प्रकार की बुराई अशुद्धताई के नाम भी नहीं लेना है। हर एक प्रकार दी बुराई ते अशुद्धता दा नाम भी नहीं लेना। अशुद्धताई की नाम हमारा जीव से लेने के लिए भी वचन एफेसियों को पत्री पौलुस कलीसिया को मना कर रहे हैं। अशुद्ध गल्लां दा नाम भी लेना पौलुस एफेसिया दी पत्र दे विच कलीसिया नूं मना कर रहा है। मैं देखा कितनी आसानी से लोग कहते हैं वो ठीक नहीं है, ये खराब है, वो खराब है, ये है, और डिटेल्स भी बताते हैं लोग। कितनी आसानी दे नाल लोग आख दिंदे कि वो माड़ा है चंगा है, किन्नी भी ओदी जिहड़ी विस्तार नाल दस दिंदे आ। लेकिन बाइबल ये ना मना है, अशुद्धताई बुराई की शब्द भी हमारे मुंह से ना निकले। पर बाणी इस गल्लां नूं साफ मना कर दी है कि बुराई नूं ते इन्ने गल्लां साडे मुंह दे विचों भी ना निकलन। क्योंकि तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हो। क्योंकि तुसी परमेश्वर दी रूह दे हैकल हो। परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हो। परमेश्वर दी रूह दे हैकल हो। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें मोहर लगाए। परमेश्वर दी रूह ने थोड़े ते मोहर लाई है। आप जान लो आप कौन है। You are the temple of the Holy Ghost। तो तुसी जान लो कि तुसी कौन हो, क्योंकि तुसी पाक रूह दे हैकल हो। आप परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है। तुसी पाक रूह दे हैकल हो। इसलिए ऐसे करके हमारा शरीर अपना नहीं परमेश्वर का है। साडी देह हुण अपनी नहीं है बल्कि परमेश्वर दी है। मन मर्जी बातें करने वाला ना हो। असी अपनी मर्जी दे अनुसार गल्लां करने वाले, मन मर्जी जीवन बिताने वाला ना हो। अपनी मर्जी दे नाल जिंदगी बिताने वाले, माता पिता की आदर करने वाले हो। मां प्यो दा आदर करने वाले, जो माता पिता की आदर करते, जेडे मां प्यो दा आदर करते हैं, वो उनको चर्च में संभालना बहुत आसान है। उन्होंने संगत दे विच संभाल करनी बहुत वो आत्मिक माता पिता को भी आदर करेंगे और रूहानी मां प्यो को भी संभालते हैं। जो माँ से बिगड़े, बाप से बिगड़े, किसी की कंट्रोल में नहीं आएंगे। जो पागल मनुष्य को कंट्रोल करने के बराबर हैं। जेडे मां प्यो दे नाल बिगड़ जाते हैं, फिर वो पागल मनुख नूं संभालण दे योग है। इसलिए आप अपनी माता पिता को आदर करने वाले, इज्जत करने वाले हो। आत्मिक माता पिता को भी आदर करने वाले हो। ते तुसी अपने मां प्यो दा भी आदर करना जानो, ते अपने रूहानी जेडे मां प्यो है उन्हां दा भी आदर करना सीखो। वचन कहते हैं, बाणी आखदी है, आत्मा पूर्णता में है, रूह भरपूरी दे विच। आप परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हो। तुसी पाक रूह दे हैकल हो। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें मोहर लगाए। परमेश्वर दी रूह ने तुहाडे उत्ते छाप लाई है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें मोहर लगाए। परमेश्वर दी रूह ने तुहाडे उत्ते मोहर लाई। इसलिए आप अपना ही नहीं, इसे करके तुसी अपने नहीं, परखने वाला जितनी मर्जी आने दो, परखने वाले नु आण दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना। यीशु को 3 बार परखे हैं,
इस मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा है 3 बार पढ़ के, पहले बार पत्थर दिखाएं कहता रोटी बन जाए, दूसरी बार मंदिर के ऊपर से क्या नीचे गिर जाए, तीसरी बार पहाड़ पे कहें ये सब मैं तुझे दूंगा तू मुझे प्रणाम करें। ਤੇ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਖਿਆ ਮਤੀ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈਕਲ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ। और सुसमाचार में लिखा है यीशु 40 दिन निरंतर परीक्षा में रहे। ਇੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। He was tempted 40 days continually। ਤੇ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। लगातार परीक्षा किया यीशु को। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। आपके जीवन में लगातार परीक्षा आ सकते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਸਕਦੀ कहीं भी कोई भी परीक्षा आ सकते हैं, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। लेकिन परीक्षा में हम जय पाए। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ परीक्षा में जय पाना है। ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ हम ਕਰਨੀ ਹੈ। प्रकाश सुबह की 2-3 अध्याय में हम देखते हैं 7 कलीसिया में भी यीशु कहते जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए मैं यही इनाम दूंगा। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਹ ਇਨਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। जो जय पाए उन्हें सफेद वस्त्र दूंगा। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ। जो जय पाएंगे परमेश्वर की भवन में खंबा बनाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। जो जय पाए उन्हें सफेद वस्त्र ਜਿਹੜੇ देंगे। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ। जो जय पाए मेरे साथ स्वर्ग में बैठेंगे। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जो जय पाए उन्हें स्वर्गीय मन्ना, गुप्त मन्ना खाने के ਤੇ लिए ਜਿਹੜੇ देंगे। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। प्रभु के लोग आजमाइशों से जय पाने वाले हो, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। शरीर की आजमाइशों से फर और जय पाने वाले ਦੇਹ हो, ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। आंखों की आजमाइशों से और जय पाने वाले हो, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। हर प्रकार की शैतान की आजमाइशों से, परीक्षा से हम जय पाने वाले हो। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। आप जान लो कि अब परमेश्वर की आत्मा की मंदिर ਤੇ है, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਾਗਰੂ ਦੇ ਹੈਕਲ ਹੈ। आप मसीह है, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, यीशु की बेटे बेटियां हैं। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੋ। यीशु आपकी दिल में वास करते ਤੇ हैं। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। बाइबल कहते हैं तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर ਤੇ हैं। ਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਰੂ ਦੇ। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी अंदर वास करते, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ। आज परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई दे रहे हैं। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। परखने वालों को अब ढांढना है, ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਹੈ। परखने वालों को कुछ नहीं समझना है। ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝੋ। आप प्रभु को समझ ले, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, आत्मा को सब कुछ समझ ले। ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ। शैतान परखने वाले मेरे और आपके पीछे हैं, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ वो हमारा खुशी नहीं चाहते, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। हमारी खुशी नहीं चाहते। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। प्रकाश वाक्य में लिखा है ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ दिन रात भाइयों को बुराई करने वाले दुष्ट को बांधा गया है। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दुष्ट के काम में बुराई करना ਤੇ है, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। दुष्ट के काम में चुगली करना ਤੇ है, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨਾ दुष्ट के काम में निंदा करना, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। दुष्ट के काम में नीचे दिखाना है, ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀਚ दुष्ट के काम में तुच्छ समझना, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਛ ਸਮਝਣਾ। दुष्ट के काम में और बदनामी करना है। ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। हम जान लो दुष्ट के हथियार ना बने, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹਥਿਆਰ हम परमेश्वर की आत्मा का और शक्ति पाते परमेश्वर की मुंह का तेज हथियार बन ਤੇ जाएं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇਜ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। मेरे और आपका जीव परमेश्वर की हथियार हो, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से आत्मा से मोहर लगे। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਗਏ। परमेश्वर की आत्मा से हमें मोहर लगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। परमेश्वर की आत्मा हमें मोहर लगा के संभाल रहे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। दुष्ट हमारे ऊपर चढ़ाई ना करे, ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ना हमारे विचार में चढ़ाई ਨਾ करे, ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ना हमारे बुद्धि में चढ़ाई ਨਾ करे, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਕਰੇ। ना
दुष्ट हमारे जीवन में चढ़ाई ਤੇ करें, ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ दुष्ट को हमारे जीवन में मौका ना ਉਹ दे। ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। यीशु को लगातार परीक्षा करते रहे, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। हमारे जीवन में भी शैतान को कुछ ना समझे। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ वचन ਸਮਝੋ। कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ प्रार्थना करते रहो, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, प्रार्थना में रहो, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, जागते रहो, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ताकि तुम अजमाइशों में ना आ ਤਾਂ ਕਿ जाए, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, अजमाइशों में ना आ ਪ੍ਰੀਖਿਆ जाए। ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। आज परमेश्वर की आत्मा को अगुवाई दे रहे हैं, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ आप ਹੈ। अजमाइशों में ना ਤੁਸੀਂ जाए, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। परीक्षा से जय पाए, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤ दुष्ट हासिल से करो। जय पाए। ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ कोई ਕਰੋ। भी व्यक्ति आपका खिलाफ कुछ भी बोल सकते ਕੋਈ हैं, ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ किसी ਹੈ। की बातों में ना आए, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, निराशा में ना आए, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, दुखी ना हो ਦੁਖੀ ਨਾ जाए। ਹੋ ਜਾਓ। आपकी भरोसा प्रभु पर ਪਰ रखें, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। परमेश्वर पर रखना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ आप ਹੋਵੇ। जान लो ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ परमेश्वर की आप संतान हैं, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, परमेश्वर की बच्चे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ। बाइबल कहते हैं योशुआ महायाजक, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਸ਼ੂਆ याजक उसके पास स्वर्गदूत भी, उसके पास शैतान भी खड़े होते हुए देखा है। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ स्वर्ग ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। शैतान योशुआ से कहा ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ तेरे वस्त्र मैला वस्त्र हैं, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਵੇ, तेरे शरीर में तेरे कपड़े में दाग हैं, ਤੇਰੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਹੈ तेरे शरीर में अशुद्धताई है। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਦਗੀ ਹੈ। शैतान हमेशा नेगेटिव बातों को लेकर आएंगे, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। नेगेटिव बातों को बोलेंगे, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ हर ਬੋਲੇਗਾ। बातों में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। पॉजिटिव बात करे तो भी नेगेटिव बात ਕੋਈ उठेगी, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। फायदा के लिए बातें करे भी नेगेटिव बात ਜੇ लाएंगे। ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। शैतान यहाँ देखते हैं नेगेटिव बातें कर रहे, कह रहे तेरे शरीर में मैला वस्त्र है। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਦਗੀ ਹੈ। तो स्वर्गदूत कहते हैं ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਆਖਦਾ ਹੈ हे शैतान, हे शैतान यहोवा तुझे ढांढ ਯਹੋਵਾ रहे, ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसका वस्त्र सफेद वस्त्र हो गए हैं, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। इसका मैला वस्त्र खत्म हो गया ਇਹਦੇ है, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲਿਬਾਸ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। इसका मैला वस्त्र को बदल दिया है, ਇਹਦੇ ਗੰਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। सफेद वस्त्र को पहना दिया ਹੁਣ ਇਹਦੇ है। ਲਿਬਾਸ ਚਿੱਟੇ ਕਰਤੇ। आमीन। पवित्रदाई की वस्त्र को पहना दिया है। ਉਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। आप ये शैतान से कहना है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ शैतान ਸ਼ੈਤਾਨ कल तक जो जिंदगी वो नहीं है, आज मेरा है। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹ नहीं है। आज मेरे सफेद वस्त्र हैं, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। टाई लगा के टिप टॉप में है। ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਮਾ ਟਿਪ ਟੌਪ। कल तूने मुझे कीचड़ में रगड़ दिया था, ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आज मैंने कपड़ा बदल दिया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। यीशु ने मुझे सफेद वस्त्र दे दिया है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ। यीशु ने मुझे शुद्ध और पवित्र वस्त्र दे दिया है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ शुद्ध ਤੇ पाक वस्त्र पवाए। यीशु के लहू से आपका पाप धुलाई हो ਤੇ गई। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਗਏ। वचन कहते हैं उसकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध कर। ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ। आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, यीशु के लहू से हमारा पाप शुद्ध हो ਤੇ जाएंगे ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। और सफेद वस्त्र पहना ਤੇ देंगे। ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ। यीशु की खून से धुलाई हो जाएंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। यीशु आपको पवित्रदाई में ਯੀਸ਼ੂ रखेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖੇਗਾ। यीशु आपको शुद्धदाई में ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ रखेंगे। ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇਗਾ। यीशु आपको पवित्र ਯੀਸ਼ੂ ठहराएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। इसलिए कभी भी आत्मा को खेदित ना ਇਸੇ करें। ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ रूह ਨੂੰ हम ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की ਕਰੋ। आत्मा की मंदिर हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ रूह ਦੇ ਹੈਕਲ ਹੋ। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ रूह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। परखने वाले से कहना है ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ यीशु मसीह ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ मेरे लिए ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ क्रूस पे मारा गया, ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੇ मेरे लिए ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ लहू बहाए, ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। मेरे लिए ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ मोया चो जी उठे। ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ। अब यीशु जिंदा ਹੁਣ है, ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। यीशु जिंदा है, ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। इसलिए मैं भी जिंदा ਇਸੇ ਕਰਕੇ हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ।
यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे उत्ते है, यीशु मेरे बाएं हैं, यीशु मेरे सज्जे है, यीशु मेरे देने हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं। यीशु मेरे सज्जे है, खब्बे है, अगे है, पीछे है। यीशु ऊपर थल्ले देहने बाएं, यीशु ऊपर थल्ले सज्जे खब्बे आगे पीछे, अगे पीछे, उससे बढ़कर उस तो भी वध के यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे अंदर है। जब यीशु हमारी अंदर है, जब यीशु मेरे अंदर है, आपकी आंखें यीशु का, ਤੁਹਾਡੀ आंखें यीशु दी आपकी है, बोली यीशु का, ਤੁਹਾਡੀ जुबान यीशु दी, आपका जीभ यीशु का ਤੁਹਾਡੀ है। जुबान है ਜਿਹੜੀ यीशु दी ये है। शैतान इस्तेमाल नहीं ਹੁਣ करेंगे, शैतान नहीं वरत सकदा, मीठी मीठी बातें करेंगे, मिठिया मिठिया गल्लां करेगा। गाली मेरे जीभ में नहीं होगा। ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। गाली हो जो शैतान की भाषा है। ਉਹ ਗਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ शैतान ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। मेरे नजर पवित्र हैं, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਕ है। छड़े आंखें मुझे नहीं, ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ गलत है। जगह पर देखेंगे नहीं, ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, गलत विचार नहीं करेंगे, गलत सोच विचार नहीं क्योंकि करांगा, मेरी बुद्धि में यीशु, क्योंकि मेरी समझ मेरे से नजर यीशु, में यीशु, मेरी निगाह से मेरे यीशु, जीभ में यीशु, मेरी जुबान दे विच मेरे यीशु, हाथों में यीशु, मेरे हाथां च यीशु, मेरे ऊपर यीशु, मेरे अग्गे मेरे यीशु, नीचे यीशु, मेरे थल्ले मेरे यीशु, दहने यीशु, मेरे मेरे यीशु, बाएं यीशु, मेरे आगे यीशु, पीछे यीशु, ऊपर यीशु, नीचे यीशु, अंदर यीशु। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं।